दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 67वीं का पीटी 8 मई को होने जा रहा है। 8 मई को अब डेट इसका आगे नहीं बढ़ेगा। इस एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बिहार बजट, भारत का बजट, भारत की अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आज हम बिहार बजट 2022-23 जो हाल ही में 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उप मुख्यमंत्री एवं सह वित्त मंत्री भी हैं। इसके बारे में कुछ मुख्य फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं। बिहार बजट 2021-22 में भी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 67वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उन दोनों को एक साथ देखेंगे कि बिहार बजट 2022-23 और बिहार बजट 2021-22 में क्या अंतर है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में दोनों से प्रश्न आने की संभावना है। हो सके कि 21-22 से ही पूछ ले, हो सके कि 22-23 नया डाटा से भी पूछ ले। इसलिए दोनों को आपको याद करके ही एग्ज़ाम में जाना है। दोनों में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आपको देख कर जाना है। चलिए पहले हम बिहार बजट 2022-23 के बारे में जानते हैं। तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं और वित्त मंत्री भी हैं, इनके द्वारा 28 फरवरी 2022 को यह प्रस्तुत किया गया था। बजट का आकार जो है वह 2,37,691.19 करोड़ रुपए का इस बार रहा है। पिछला बजट से इस बार का बजट जो है उसमें धनराशि जो है अधिक बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है। पिछला बजट 21-22 में तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। 22 फरवरी 2021 को यह प्रस्तुत किया गया था और इसमें जो बजट का आकार था वह 2,18,302.70 करोड़ रुपया था। यानी पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई है। दोनों डाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहार बजट 2021-22 में बजट का आकार कितना था और बिहार बजट 2022-23 में बजट का आकार कितना था। दोनों ही बजट तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी प्रश्न पूछेगा कि अभी वर्तमान में ये बिहार के क्या हैं, तो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं। डेट भी पूछ लेगा कि बिहार बजट 2022-23 कब प्रस्तुत किया गया, तो 28 फरवरी 2022 को। और बिहार बजट 2021-22 कब प्रस्तुत किया गया, तो 22 फरवरी 2021 को। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 लाया गया है। 2020-25 का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है और इस पर धनराशि 5,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 7 निश्चय के बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आप यह जान लीजिए कि 7 निश्चय 2 जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है, उसमें धनराशि 5,000 करोड़ आवंटित किया गया है और इसका समय जो है 2020 से 25 तक निर्धारित किया गया है। बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2022-23 में क्या रहा है, तो राजस्व 80.76% रहा है। वहीं पूंजीगत व्यय 19.24% रहा है। अगर बिहार बजट 2021-22 में देखेंगे तो बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, जहां राजस्व 81.11% रहा है, वहीं पूंजीगत व्यय 18.89% रहा है। दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जहां बिहार बजट 2021-22 में 81 रहा है राजस्व, वहीं बिहार बजट 2022-23 में राजस्व जो है 80.76 रहा है, यानी घटा है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों पूछ लेता है, तो आपको दोनों का याद रखना होगा। बिहार में
विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक पर व्यय कितना रहा है, तो विकासात्मक पर 67.37% रहा है, वही गैर विकासात्मक पर 32.63% रहा है। यह बिहार बजट 2022-23 के अनुसार है। वही 21-22 में बिहार का विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय 69.25% रहा है, वही गैर विकासात्मक 30.25 रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी अंतर है। पिछले बजट की अपेक्षा इस बजट में विकासात्मक जो व्यय है वह कम देखने को मिला है और गैर विकासात्मक व्यय इसमें बढ़ा है और इसमें जो है कम है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है। राजस्व बचत हुआ है 0.64% का। बिहार का राजकोषीय घाटा जहाँ 2022-23 में 3.47% रहा है, वही 2021-22 में 2.97% रहा है। सरकार, बिहार सरकार का यह कहना है कि 3% से ऊपर राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य में गरीबी को भी यह दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा इस बार के बजट में 3% से अधिक रह गया है, 3.47% रह गया है इस बार 2022-23 में। इसलिए दोनों को याद रखिएगा। अगर प्रश्न में 21-22 दे तो याद रखिएगा 2.97, अगर प्रश्न में 22-23 दे, 2022-23 के आंकड़ा के अनुसार दे तो 3.47, ये याद रखिएगा। शिक्षा विभाग पर व्यय सबसे अधिक इस बार भी किया गया है, 22.20% हुआ है। वही इससे पहले जो है शिक्षा पे 21.94% रहा था पिछला बजट में 2021-22 में, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। वही सामाजिक सेवाओं पर खर्च 40.20% रहा है, वही सामाजिक सेवाओं पर खर्च 2021-22 में 41.64% रहा है। यानी पिछले बजट के अपेक्षा इस बार के बजट में सामाजिक सेवाओं में कमी देखने को मिला है। तो एक बात याद रखिएगा कि पिछला बजट में भी शिक्षा पे सबसे अधिक खर्च किया गया था और इस बार के बजट में भी शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया गया है। प्रश्न पूछ भी सकता है कि सबसे अधिक राशि किस पर व्यय करने की बात इस बार बिहार सरकार ने किया है, तो शिक्षा याद रखिएगा। ओवरऑल सामाजिक कार्य पे सबसे ज़्यादा जो है व्यय इस बार भी बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का आर्थिक बजट में क्या क्या मुख्य इम्पोर्टेंट जो प्रश्न के रूप में 67वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं उसको हम लेके आएंगे। लास्ट में यही कहेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।